इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मेजबानी जब शुरू हुई थी तो दुनिया की उम्मीद थी कि ये मामला हल होगा और 21 घंटे तक लगातार बात चली। कई दौरे हुए, गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन अंत में नतीजा शून्य। नतीजा कुछ नहीं निकला। सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्ष अपनी अपनी रेड लाइन पर अड़े रहे और यही इस बात की सबसे बड़ी विफलता बन गई। बैठक के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान बेहद सख्त था। उन्होंने साफ कहा था कि अमेरिका की प्राथमिकता है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार न बना सके। उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने अपनी शर्तें पूरी तरह से स्पष्ट कर दी थी, लेकिन ईरान ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया। जेडी वेंस ने यह भी संकेत दिया था कि आगे की रणनीति और भी सख्त हो सकती है, यानी साफ है, कूटनीति के रास्ते बंद हो रहे हैं और टकराव की संभावना बढ़ रही है। दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ शब्दों में कह दिया था कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। ईरान का कहना था कि अमेरिका की मांगे अनुचित और अवैध है। ईरान ने अपने 3 बड़े स्टैंड दोहराए हैं। पहला है परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा, दूसरा है क्षेत्रीय मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तीसरा है जो ईरान की फ्रीज एसेट्स हैं उन्हें वापस किया जाना चाहिए। यानी दोनों पक्षों के बीच दूरी और ज्यादा बढ़ गई है। अब बात करें उस मुद्दे की जो पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, वो है हॉर्मोज। ये वही समुद्री रास्ता है जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल हिस्सा सप्लाई होता है। अगर ये बंद होता है तो इसका असर अमेरिका या ईरान पर नहीं बल्कि पूरी बेसिक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप पहले से ही कह चुके हैं कि इस रास्ते को खोलना उसकी प्राथमिकता है, लेकिन अब ईरान ने साफ कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान की कूटनीतिक हार हुई है, लेकिन उन्होंने जो कोशिश की है वो बेमिसाल थी। पाकिस्तान ने इस बातचीत को इस्लामाबाद टॉक्स नाम दिया था और इसे बड़ी कूटनीतिक जीत बनाना चाहता था। उसकी योजना थी अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधरे, आर्थिक मदद मिले, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से राहत मिले, लेकिन अब ये पूरा दांव उल्टा पड़ गया। बातचीत फेल हो गई और पाकिस्तान की साख पर सवाल खड़े हो गए। अब पाकिस्तान के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ उसकी साझेदारी है, उसे इस क्षेत्रीय संघर्ष में खींच सकती है। अगर पाकिस्तान यूएई का साथ देता है तो ईरान नाराज हो जाएगा, अगर नहीं देता तो उसकी रणनीतिक स्थिति कमजोर हो जाएगी और ये सबसे बड़ा उसके लिए खतरा है। अगर ईरान ने होर्मुज से तेल रोक दिया तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। तो सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या फिर से बातचीत शुरू होगी? क्या युद्ध का खतरा बढ़ेगा? स्थिति बेहद नाजुक है और दुनिया एक बार फिर एक बड़े संघर्ष के मुहाने पर खड़ी नजर आती है। आप क्या सोचते हैं, क्या यह संकट का समाधान निकल पाएगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।